सो हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी JWT टेक्स्ट सीरीज के पार्ट थर्ड के साथ। एंड द टॉपिक इज अनवेरिफाइड सिग्नेचर। ये वीडियो एक प्रैक्टिकल वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा कि JWT क्या होता है, सिग्नेचर क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और थ्योरेटिकली हमने देखा कि अटैक्स क्या कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। JWT implementation and libraries, how will be implemented in the real world application, कि JWTs रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या लाइब्रेरीज होती हैं कि हम उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइब्रेरीज की हेल्प से। देन सेकेंडली, व्हाई अनवेरिफाइड सिग्नेचर अकर्स, कि ये अनवेरिफाइड सिग्नेचर होता है क्या और ये कैसे अकर होता है, क्या रीजन है इसके अकर होने के। और फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे ऑथेंटिकेशन बाईपास विद अनवेरिफाइड सिग्नेचर, कि हम एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को बाईपास करेंगे अनवेरिफाइड सिग्नेचर वल्नरेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, JWT इम्प्लीमेंटेशन एंड लाइब्रेरीज। तो JWT को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्री बिल्ट लाइब्रेरीज आती हैं। अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में JWT फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं, तो इनमें ऑलरेडी कुछ JWT से रिलेटेड लाइब्रेरीज है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोड जेएस के अंदर जेसन वेब टोकन नाम से एक लाइब्रेरी है, और पाइथन के अंदर पाई JWT। ठीक है, तो ये काफी पावरफुल लाइब्रेरीज है और हेल्प करती हैं JWT को इम्प्लीमेंट करने में सिक्योरली। अगर आप इनको रो भी करते हैं, लाइक डायरेक्टली इंप्लीमेंट भी कर देते हैं लाइब्रेरी से सीधा इनके फंक्शंस को, तो भी वो काफी पावरफुल है, वो अनसिक्योर नहीं है। ठीक है, बट अगर प्रोग्रामर इनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहा है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो वल्नरेबिलिटीज वहां पे अकर होती है। अदरवाइज लाइब्रेरीज काफी सिक्योर। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी इंप्लीमेंटेशन। तो जो ये फ्रेमवर्क है नोड, इसके अंदर एक लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन। अब इसके अंदर क्या है, दो फंक्शन है, डिकोड और वेरीफाई। पहले देखते हैं कि ये काम क्या करते हैं। डिकोड क्या करते हैं कि जब भी कोई भी सिग्नेचर आएगा उसको डिकोड करेगा। अगर वो एनकोडेड है तो पहले उसको डिकोड करेगा, फिर वेरीफाई, उसको वेरीफाई करेगा, उसकी वेरिफिकेशन करेगा कि इज द सिग्नेचर इज करेक्ट और नोट। ठीक है, ये दो फंक्शंस होते हैं। अब देखते हैं कि इनका यूज केस क्या बनता है यहाँ पे। सी, a token with unverified signature, programmers will not add verify functionality due to confusion or sometimes purposefully। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोग्रामर्स कई बार वेरीफाई फंक्शनैलिटी को ऐड ही नहीं करते। सी, यहाँ पे सिर्फ डिकोड फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, क्योंकि समटाइम्स प्रोग्रामर माइट बी कंफ्यूज्ड कि हाँ भाई डिकोड और वेरीफाई में वो कंफ्यूज हो चुके होते हैं, या कई बार काम का ही बर्डन इतना होता है कि वो अपने काम को थोड़ा कम करने के लिए वेरीफाई को ऐड नहीं करते। ठीक है, तो डिकोड क्या करता है, सिर्फ डिकोडिंग करता है। बट अगर वेरीफाई ऐड नहीं है वहां पे, तो वहां पे वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो अगर आप कोई भी सिग्नेचर अगर पास कर रहे हो सर्वर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सर्वर वहां पे चेक नहीं करेगा कि सिग्नेचर इज करेक्ट और नॉट, और वो वहां पे उसको रिक्वेस्ट को वेरीफाई कर देगा कि या रिक्वेस्ट इज करेक्ट, और आप किसी भी यूजर के अकाउंट में ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि प्रोग्रामर वेरीफाई फंक्शनैलिटी को ऐड ही नहीं करते, जिसकी वजह से सिर्फ डिकोडिंग पॉसिबल हो पाती है बट वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है कि टोकन तो है बट अनवेरिफाइड सिग्नेचर, सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं किया जा रहा। पेलोड के डेटा को चेंज करके अपने खुद का सिग्नेचर से भी अगर उसको साइन करेगा और पास करेगा रिक्वेस्ट को, तो वो किसी भी यूजर के अकाउंट में ऑथेंटिकेट कर सकता है। द सर्वर विल नॉट गोइंग टू वेरीफाई इफ द सिग्नेचर इज करेक्ट और नॉट, ओनली डिकोडिंग विल बी परफॉर्म। तो चलिए फटाफट इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसा है। ओके, तो ये हमारी काली मशीन है। तो यहाँ पे हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं। सी, दिस इज आवर फायरफॉक्स एंड ये एक लैब है, एंड द लैब इज JWT ऑथेंटिकेशन बाईपास विया अनवेरिफाइड सिग्नेचर। ये एक ऐसा सर्वर है, मतलब ये जो वेबसाइट है। सी, दिस लैब यूजेस JWT बेस्ड मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग सेशन। यहाँ पे सेशंस को हैंडल करने के लिए JWT टोकन्स का यूज किया जा रहा है ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन फ्लो। सी, प्रो इम्प्लीमेंटेशन फ्लो मतलब सिर्फ डिकोड यूज किया गया, वेरीफाई यूज नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, उस तरीके से मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन फ्लोज है कि सर्वर डजंट वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ एनी JWT रिसीव्ड। कोई भी JWT टोकन आता है तो सर्वर उसको वेरीफाई नहीं करता है, बस डिकोड करता है, इनकोड करता है और पास कर देता है। ठीक है, हमको वल्नरेबिलिटी पता चल गई। अब सोल्व करने के लिए हमको क्या करना है, हमको पहले एडमिन पैनल ओपन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ही एडमिन पैनल ओपन कर सकता है। एंड डिलीट द यूजर कार्लोस। ओके, ठीक, हमारे अकाउंट के पासवर्ड है पीटर और यूजर नेम बीनर। तो फटाफट इस लैब को करते हैं एक्सेस, और तब तक अपना बर्फ कर लेते हैं ओपन।
प्रॉक्सी प्रॉक्सी बंद कर लेते हैं। ये एरर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है कि आप अपनी फॉक्सी प्रॉक्सी ऑफ करना भूल जाते हो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एज अ वीनर लॉग इन कर लेता हूँ। हम्म, और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करके फॉक्सी प्रॉक्सी को करूंगा ऑन। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखो यहाँ पे मेरे बर्प ने एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया है। अब मेरे को क्या करना था, एडमिन पैनल एक्सेस करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको बर्प में से क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हम JWT के साथ इजीली वर्क कर सके। सी, देखो अगर मैं यहाँ पे इस JWT टोकन पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, तो साइड में ये मेरे को वैल्यूज बता रहा है डिकोड करके, साथ के साथ यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे एक JWT एडिटर नाम की एक एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले एक्सटेंशंस में जाना आपको, एक्सटेंशन टैब में यहाँ पे BF स्टोर नाम से एक चीज है, यहाँ पे आपको JWT एंटर करना है। और देखो JWT एडिटर, यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए यहाँ री इंस्टॉल है। आपको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके टैब आ जाएगा JWT एडिटर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमको एक्चुअली ये लैब को सोल्व करने के लिए क्या करना है। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। फर्स्टली हमें यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन करना है, विच इज ऑन द एडमिन डायरेक्टरी, ठीक है। अब देखो ये हमारा JWT टोकन है। तो फर्स्ट डॉट तक तो है हमारा हेडर वाला पार्ट। अब हेडर में दो वैल्यूज हैं, ALG विच इज एल्गोरिदम एंड KID इज नथिंग बट द की आईडी, ठीक है। हमारे इसका काम ही नहीं है, हमको पहले पेलोड को चेंज करना है। तो पेलोड इज द सेकंड पार्ट, हमने फॉर्मेट वाली वीडियो में देखा था। अगर आपको पेलोड के बारे में नहीं पता तो हमारी सीरीज का पार्ट फर्स्ट देखिए, यू विल गेट अ वेरी गुड जिस्ट अबाउट व्हाट फॉर्मेट इज, ओके। सो यहाँ पे अब मैंने पेलोड वाला पार्ट एंटर किया, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को देख सकते हैं। ISS पोर्ट्स फिगर, एक्सपायरी डेट दे रखी है और सब दे रखा विनर। हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करना है एडमिन पैनल ओपन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले यहाँ पे एक रो रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। TNER, एक बार इसको रिपीटर में सेंड करता हूँ। अगर हम इसको डायरेक्टली सेंड करते हैं, तो सी मैंने यहाँ पे एडमिन करा और एज अ विनर एडमिन पेज को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये बोलता है एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ही आप एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पेलोड वाले पार्ट में वीनर को चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। सी, यहाँ पे वीनर को चेंज किया, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। और फिर यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई चेंजेस और इसको करते हैं सेंड। सी, हमारा एडमिन पैनल एक्सेस हो चुका है, होम एडमिन पैनल माय अकाउंट। हम यहाँ पे यूजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट हमारी प्रॉक्सी में इसको एडिट करते हैं। हमने एडमिन पैनल यहाँ पहले ही एंटर कर दिया है। और अब पेलोड में हमको क्या करना है, विनर की प्लेस में एडमिनिस्ट्रेटर, अप्लाई चेंजेस एंड फॉरवर्ड। सी, हमारा एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, कार्लोस को डिलीट करना है। अब हम डिलीट करेंगे और इस वाली रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। सी, ये एडमिन डिलीट यूजर कार्लोस। तो अगेन हमको इस पेलोड पे जाना है और विनर की जगह करना है एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब सर्वर क्या करेगा, इसको सिर्फ डिकोड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिकोड करके इसकी वैल्यू देखी, तो सर्वर सेम चीज परफॉर्म करेगा, डिकोडिंग, बट वेरिफिकेशन परफॉर्म नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये वल्नरेबिलिटी का नाम है अनवेरिफाइड सिग्नेचर। मतलब सिग्नेचर को वेरीफाई ही नहीं किया जा रहा, सीधा पास किया जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, तो सी यहाँ पे आएगा यूजर कार्लोस इज डिलीटेड। सी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सोल्व द लैब। तो हमारी लैब सोल्व हो चुकी है। तो हमने क्या किया, तो फर्स्टली हमने एक यूजर लिया विनर और उसकी प्रोफाइल की रिक्वेस्ट हमने इंटरसेप्ट करी, ये वाली। अब उसमें जो पेलोड वाला पार्ट था उसको हमने ऐसे किया क्लिक, उसको हमने ऐसे किया सिलेक्ट और यहाँ पे वैल्यू को विनर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया था, ठीक है, ताकि हम एडमिन पैनल को लॉगिन कर सकें। अब
सर्वर क्या करेगा जब ये सर्वर के पास जाएगी? सिर्फ डिकोडिंग करेगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे करी है EY से लेके 9 तक हमने अगर यहाँ सिलेक्ट किया तो हमारा जो JWT एडिटर है वो यहाँ पे डिकोड करके हमको वैल्यू दे रहा है। वैसे सर्वर भी डिकोड करेगा, सर्वर देखेगा ओ इट्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो एडमिन पैनल को लॉग इन कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हमने डिलीट किया सेम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, तो सर्वर वापस से डिकोड करेगा, देखेगा ओ दिस रिक्वेस्ट इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, वैसा, ठीक है। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि लाइब्रेरीज होती हैं, पावरफुल लाइब्रेरीज, तो इनसे इम्प्लीमेंटेशन होती है JWT की। और मोस्टली अगर आप नोड जेएस में काम करें तो जेसन वेब टोकन से करते हैं। तो जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी में दो फंक्शन होते हैं, डिकोड और वेरीफाई। अगर प्रोग्रामर वेरीफाई लगाना भूल गया तो सिर्फ डिकोडिंग परफॉर्म होगी, सो इट विल बी अ वल्नरेबल साइट फॉर अनवेरीफाइड सिग्नेचर, ठीक है, वहां पे सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं किया जा रहा, सो यू कैन बाईपास द ऑथेंटिकेशन एंड लॉग इन टू एनी यूजर विच you want. Okay, so thank you so much, guys. This is the first use case for exploiting JWT tokens. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।